जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के पहले दंगे के बारे में। वो दंगा हुआ था कुत्तों के लिए। बात है 1832 की, और वो जो दंगा हुआ था कुत्तों के लिए उसे पारसियों द्वारा अंजाम दिया गया था। बात है मुंबई की 1332 की। देश में कुत्तों के काटने के मामले अचानक बढ़ने लगे। हाल ही में दिल्ली के वसंत कुंज से खबर आई कि दो भाइयों पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला किया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी कुत्तों के काटने के कारण कई लोगों की जान गंवाई है। लेकिन जब आपको पता है कि भारत में एक ऐसा भी समय था जब कुत्तों के नाम पे दंगे हुए थे। आइए देखते हैं मामला क्या था। किस्से की शुरुआत 1813 से एक कर्मचारी अधिनियम से हुई थी, जिसमें कहा गया था कि शहर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए अब कुछ लोग की भर्ती की जाएगी, जिनका काम हर साल से अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर महीने में कुत्तों को पकड़ना होगा। साल ही में ब्रितानी सरकार ने कुत्तों को पकड़ने वाले लोगों को 4 आने देने का ऐलान भी किया। पैसों की लालच में कुत्तों को बड़े तादाद में उठाया जाने लगा। लोगों ने उन कुत्तों को भी पकड़ना शुरू कर दिया जो न तो खतरनाक थे और न ही लोगों को काटा करते थे। इन घटनाओं के बाद बॉम्बे का माहौल बिगड़ने लगा था। शहर से लगातार कुत्ते गायब होने लगे थे। फिर आया साल 1832। इस साल ब्रिटेन सरकार ने एक फरमान भेजा, जिसमें कहा गया कि 1813 के सरकारी अधिनियम की तारीख बढ़ा दी जाए। पारसियों के लिए क्या मायने रखते हैं कुत्ते? 6 जुलाई 1832 को पारसी लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण दिन होता है। दरअसल पारसी धर्म में कुत्तों को काफ़ी शुभ माना जाता है। इसकी पुष्टि पारसियों के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता में भी की गई है। अवेस्ता में कुत्तों को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें लिखा गया है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर डॉग, यानी पारसी लोग कुत्तों को काफ़ी सम्मान के साथ देखते हैं। यह भी कहा गया है कि कुत्ते बहुत शुभ होते हैं, साथ ही उनके होने से बुरे साए दूर रहते हैं। उसमें कुत्तों का ख्याल रखे जाने की भी बात शामिल है। पारसियों ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि अब वो कुत्तों को न मारें, लेकिन चेतावनी के बाद भी बॉम्बे के फोर्ट एरिया से कुत्तों का गायब होने का सिलसिला जारी रहा। माहौल तब ज़्यादा खराब हो गया जब पारसियों ने फोर्ट एरिया से कुत्तों के ले जाते हुए लोगों को देख लिया। अचानक खबर आई कि शहर के दूसरी ओर पारसी लोग गुस्से में हैं और देखते ही देखते करीब 200 लोग सड़क पर आ गए। प्रदर्शनकारियों में जोश बढ़ने लगा। हड़बड़ाहट में 2 पुलिस कांस्टेबल पर भी हमला हो गया। इसके बाद पुलिस भी पूरी फोर्स के साथ सड़क पर आ गई। मार्केट बंद कर दी गई, साथ ही फोर्ट एरियाज में भी चल रहे काम को रोक दिया गया। अगले दिन शहर में बंदी की पूरी तैयारी हो गई। अंग्रेजों की पालकियों को रोककर उन पर पत्थर फेंके जाने लगे। मामला बढ़ने लगा। लोगों ने इस प्रकरण को हिंदुस्तान बनाम ब्रिटिश की तरह ले लिया। दूसरे समुदाय के भी लोग पारसियों के साथ खड़े हो गए। देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों की संख्या 500 से ज़्यादा हो गई। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन सभी लोग शामिल थे। इसी बीच पारसियों का एक डेलीगेशन ने अंग्रेजों से बात की। कहा कि किसी भी कुत्तों को मारने के बजाय पकड़ना जाना चाहिए। अंग्रेजों ने बात मान ली। कुछ समय बाद मामला शांत हुआ। दंगे और प्रदर्शन के बावजूद किसी भारतीय की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बाद में अंग्रेजों को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उस अधिनियम पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण इतना बवाल हुआ था। इस घटना का असर यह हुआ कि बॉम्बे में अंग्रेजों ने दूसरे समुदाय के लोगों को भी बुलाना शुरू कर दिया। इससे पहले बॉम्बे में पारसियों की जनसंख्या ज़्यादा हुआ करती थी। इस पूरे प्रकरण का परिणाम यह रहा कि भारत के दूसरे हिस्से में भी लोग बॉम्बे की ओर पलायन करने लगे और अंग्रेजों ने पारसियों को दंगे का एक षड्यंत्र करार दिया। लेकिन आप यह दंगा जैसे कि पूरा होने के बाद कोई भी कुत्ते को नुकसान पहुंचाना शहर में मुनासिब नहीं समझा जाने लगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और श्याम यादव को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।